तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी फेस की स्किन का ध्यान रख सकते हैं या फिर अपनी फेस की स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं विदाउट किसी स्किन केयर प्रोडक्ट को यूज़ किए बगैर। तो मैं बताऊंगा आपको ऐसी 4 गलतियां जो आप रोज़ करते हैं जिसकी वजह से आपकी फेस की स्किन दिन ब दिन डल होती जा रही है और जिसकी वजह से आपकी फेस की स्किन इम्प्रूव नहीं कर पा रही है। तो उन चीज़ों के बारे में बात करें। जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कि आप अपनी फेस की स्किन को क्लीन नहीं रखते। क्लीन रखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको हर घंटे से वॉश करना है, बट क्लीन करने से मेरा मतलब है कि अगर आप कहीं से भी अगर थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाके हो तो एटलीस्ट पानी का एक स्प्लैश ले लो फेस के ऊपर, जिसकी वजह से जो डर्ट है वो निकल जाए। या फिर हो सकता है कि आप अपने पिलो के कवर को बहुत टाइम तक चेंज ना करते हो, जिसकी वजह से जो आपके हेयर के अंदर की जो डर्ट आपके पिलो के अंदर फंस जाती है वो आपके फेस के ऊपर पूरी ओवरनाइट लगती रहती है, जिसकी वजह से आपकी फेस की स्किन रिकवर नहीं कर पा रही है। और जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जिनको फेस पे हाथ लगाने का बहुत अलग ही मज़ा आता होता है। तो हम लोग को अब पता चल गया है कोरोना के बाद कि हर जगह पे जर्म्स होते हैं। तो आप कहीं पे भी पहले रास्ते में चलते हो कहीं पे भी हाथ लगा लेते हो और उसी से फिर फेस के ऊपर हाथ लगा लेते हो, जिसकी वजह से जो डर्ट और बैक्टीरिया है वो आपकी स्किन के ऊपर बैठ जाता है। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले फेस वॉश कर सकते हैं, बट अगर आपके पास फेस वॉश नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, जो फेस वॉश की जगह आपका ऑल्टरनेटिव बन सकता है। बाकी टाइम आप वाटर की स्प्लैश लोगे तो वो भी इनफ है आपके स्किन के लिए। अब दूसरी गलती आपकी ये है कि आप वर्कआउट ही नहीं करते। अब वर्कआउट करने के तो अलग ही फ़ायदे हैं, लेकिन आपकी स्किन के ऊपर भी इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। जैसे कि वर्कआउट करने के बाद पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बेटर होने में इम्प्रूवमेंट होती है। वो एक्सरसाइज और जो दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज करने से आपको बेनिफिट देती है वो है कि आपको स्वेट आता है। जब एक्सरसाइज करने के बाद आपको स्वेट आता है तो आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डर्ट है उसको बाहर निकलने के लिए जगह मिल जाती है। जो दिन भर आपके ऊपर डर्ट आती रहती है आप उसको ऊपर से तो क्लीन कर लोगे, बट अगर पोर्स क्लोज है और डर्ट अंदर है तो वो ठीक से निकलने पाएगी। तो जब आप स्वेट करते तो आपकी वो डस्ट भी बाहर जाती है, तो इसका मतलब कम्प्लीटली डस्ट निकल जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर एक हल्का सा ग्लो दिखता है। थर्ड मिस्टेक, तो आपकी तीसरी गलती ये है कि आप जंक फूड को ओवर ईट करते हैं। अब पहले ही जंक फूड और ओवर स्पाइसी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, और उसको ओवर में खा के आप और ज़्यादा अपने स्टमक के ऊपर और डाइजेशन के ऊपर लोड डाल देते हो। अब आपको एक बात समझनी होगी कि आपके ऊपर आपके फेस के ऊपर जो भी एक्ने एक्ने आते हैं, इसका मेन कॉज यही होता है कि आपका डाइजेशन या फिर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं हो रहा होता है। तो जब आप जंक फूड खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए पेट को बहुत स्ट्रेस लेना पड़ता है, और कभी कभी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, जिसकी इफ़ेक्ट आपके स्किन के ऊपर दिखती है और मेजरली आपके फेस के स्किन के ऊपर दिखती है। तो ट्राई करो कि अगर किसी के लिए भी जंक फूड और ओवर स्पाइसी आज के टाइम में छोड़ना मुश्किल है, बट एटलीस्ट ट्राई करो कि उसको ओवरकम करो या फिर कम से कम खाओ, बिकॉज कंप्लीटली छोड़ना शायद किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसका अल्टरनेटिव मैं यही बताऊंगा कि आप हाई फाइबर फूड्स खाओ, अपने डाइट के अंदर वेजिटेबल्स को ऐड करो जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो, और ट्राई करो कि कोई फ्रूट भी खा लो। अब आपकी चौथी गलती ये है कि आप खुद को हाइड्रेट ही नहीं रखते। जब आपको पता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है या फिर आपको आपकी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है, तो भी आप हमेशा वाटर को निगलेक्ट कर देते हो बिकॉज उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं आता। बहुत सारे लोगों का तो यही होता है कि जूस वूस कितना भी पी ले बट पानी थोड़ा भी नहीं पीते। तो आपको पता है आपकी बॉडी का मोर देन हाफ पार्ट वाटर से बना है, तो वाटर तो उसकी बेसिक नीड ही होगी और आप उसको वाटर ही नहीं दे रहे हो। तो सबको अपने बॉडी वेट के हिसाब से एक अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, जो सबके लिए अलग होता है। तो अब इसके अंदर मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, यूट्यूब पे इसके बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बने हुए हैं, आप उस हिसाब से अपने बॉडी वेट और आपको कितना पानी रिक्वायर है ये चेक कर सकते हैं। मैं बस आपको ये बताऊँगा कि आप डिहाइड्रेट हो कि नहीं हो ये कैसे पता चलेगा। आपको अगर पता करना है कि आप डिहाइड्रेट हो इस वक्त, तो आप वॉशरूम में जाओगे और चेक करोगे अपने यूरिन का कलर अगर येलोइश आ रहा है इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड है, आपको जल्दी पानी पीना चाहिए। और आपको एक ही बारी में अगर ऐसा ज़्यादा पानी पीने में तकलीफ होता है तो ट्राई करो कि अपने पास एक बॉटल कैरी करो और थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। थोड़े टाइम बाद आपकी अपने पानी पीने की आदत बन जाएगी। एक बारी में पीना मुश्किल है, बट आदत डालना ज़रूरी है। तो पांचवी और सबसे खतरनाक मिस्टेक कि आप अपनी स्किन को कवर ही नहीं करते जब आप सनलाइट में जाते। तो जो दोपहर की सन रेजेस होती है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिव होती है,
और अगर आप उसको कवर नहीं करोगे तो जो आपके फेस के ऊपर एक्ने ये सब है वो तो इरिटेट होंगे ही, बट जो नॉर्मल स्किन है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है वो भी बर्न आउट हो जाती है हल्की सी, इसकी वजह से उसके ऊपर टैन आ जाता है जिसकी वजह से आपका फेस डल लगने लगता है। तो ट्राई करो कि आप जब भी सनलाइट में जाओ तो खुद को कवर करो। अब जैसे कि बात आ जाती है कि फेस को कैसे ही कवर करना, कैप से कम्प्लीटली कवर नहीं होता है। तो अगर आप सनस्क्रीन को यूज़ नहीं कर सकते तो सनस्क्रीन का ऑल्टरनेटिव है अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला लेने में शर्म बिल्कुल मत करना, क्योंकि खुद के लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो। जब भी धूप कम्प्लीटली हमारे ऊपर आती है तो आँखों में और इसमें कितनी इरिटेशन होती है वो तो आपको पता ही होगा। तो हमेशा अपने साथ में एक अम्ब्रेला रखो। अम्ब्रेला की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मेरी गारंटी है। एक बार ट्राई करके देखो, आप यूज्ड हो जाओगे इस चीज़ को लेके। तो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। मैं भी बार बार रीटेक लेके थक गया हूँ, तो बाय।